अच्छा दीदी, सती प्रथा क्यों थी, इसके बारे में मैं आप मुझसे पूछ रहे हैं। जो हमारे पूर्वज का सती प्रथा, देखो पहले महिलाओं को ना किसी भी ग्रंथ में सती प्रथा के बारे में वर्णन नहीं है, किसी भी ग्रंथ में सती प्रथा के बारे में वर्णन नहीं है। तो जो सती प्रथा है वो एक फैलाया गया पाखंड था, जिसको अब रोक लगा दी गई है। पहले महिलाओं को बहुत हीन दृष्टि से देखा जाता था, जो कि अब नहीं देखा जाता है। तो जब पुरुष खत्म हो जाता था तो महिलाओं भी जी की क्या करेगी, इसलिए सती प्रथा होता था। लेकिन किसी भी ग्रंथ में सती प्रथा के बारे में कोई भी विश्लेषण नहीं है। महिलाओं को भी जीने का उतना ही अधिकार है। अगर सती प्रथा का विश्लेषण होता तो राम जी के जब पिताजी का स्वर्गवास हो गया था दशरथ जी का, तो माता कोई केकई होगी, कौशल्या हो गई, सुमित्रा हो गई, वो तीनों ने जी के क्यों किया। तो हमारे किसी भी ग्रंथ में सती प्रथा का कोई विवरण नहीं, केवल जो पहले के लोग थे उनमें एक पाखंड फैलाया गया और ये प्रथा चली, ठीक है ना। अब ये प्रथा बहुत टाइम पहले के बंद हो चुकी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। दीदी मेरे कोई बच्चे नहीं हो रहे, कोई उपाय बताइए। अगर रचना सिंह, अगर आपके कोई बच्चे नहीं हो रहे हैं तो ना राधा कुंड में आप लोग स्नान कीजिए। राधा कुंड में आप स्नान कीजिए। जब वो होली अष्टमी होती है तब राधा कुंड में स्नान करने से 100% संतान की उत्पत्ति होती है। 100%। श्रीधाम वृंदावन में ही है राधा कुंड, लेकिन होली अष्टमी वाले दिन राधा कुंड में स्नान करने से 100% संतान की उत्पत्ति होती है। साथ ही साथ ऐसा भी बोला जाता है कि लड्डू गोपाल जब अपने घर पे लेके आते हैं तो लड्डू गोपाल अनेकों खुशियां आप लोगों के लिए लेके आते हैं। और जब खुशियां आप लोगों के लिए लेके आते हैं तो डेफिनेटली बात है कि बच्चा भी लेके आएंगे, ठीक है ना। तो डेफिनेटली आप लोग विशेष ध्यान दीजिए कि जिसकी संतान नहीं हो रही वो अपने लड्डू गोपाल को भी लेके आए। लेकिन ये नहीं कि संतान होने के बाद लड्डू गोपाल की केयर नहीं करनी, पूरी केयर करो। अपने बच्चे के स्वरूप में लड्डू गोपाल को लेकर आओ, और लड्डू गोपाल जैसे ही घर पे आते हैं वैसे आपकी सूनी कोख भी भर जाती है। मेरे हस्बैंड पूजा करने के खिलाफ है, क्या करूं, मेरे पास लड्डू गोपाल भी है। अगर आपके हस्बैंड पूजा करने के खिलाफ है तो आप उनको इंसिस्ट मत कीजिए, मेरे हस्बैंड भी खिलाफ थे। आप अपना बेस्ट दीजिए। इसके ऊपर मैं डेफिनेटली कोई वीडियो जल्दी बनाऊंगी, डेफिनेटली जल्दी से बनाऊंगी। दीदी मेरा नाम शिल्पा है और 20 अप्रैल को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला। उस दिन ग्रहण था, मैं केयर नहीं कर पाई। कोई बात नहीं है, वैसे भी ग्रहण भारत में नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत केयर जरूर करनी चाहिए। ग्रहण के समय पे अगर केयर नहीं करते तो कहते हैं बच्चे के माइंड में असर पड़ता है। सूर्य ग्रहण से बच्चे के मानसिक रोग में असर पड़ता है, चंद्र ग्रहण से बच्चे के शारीरिक रोग में भी असर पड़ता है, ठीक है ना। तो अब 5 तारीख को ग्रहण है, 5 मई को ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, तो इस पे मेरी वीडियो जल्दी आ जाएगी। तो ग्रहण वाली जो लेडीज होती हैं वो गेरू लगाकर अपने पेट में अवश्य रखें। चारों तरफ नींबू का छिलका, नींबू काट के अवश्य रखें, और भगवान के नाम का जितना उच्चारण हो सके, मंत्र का जाप हो सके कर लीजिए, ताकि एक लेयर आपके पास आसपास बन जाए। अगर वो लेयर बन जाएगी तो डेफिनेटली बात है कि आप दीदी आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा, आप भी। दीदी मुझे गुस्सा बहुत आता है, कोई उपाय बताइए। एक अंगूठी आती है चांदी में, एक अंगूठी पहनिए जिसको कहते हैं सच्चे मोती की अंगूठी, उससे गुस्सा कंट्रोल में रहता है। सच्चे मोती की अंगूठी, ठीक है ना। पहले मुझे भी बहुत आता था तो मैं भी पहनती थी, लेकिन अब मेरा गुस्सा शांत हो गया तो मैंने उतार दी। और ना चंद्रमा को देखने की कोशिश कीजिए, पूर्णमासी का व्रत रखिए। जब चंद्रमा को देखोगे तो चंद्रमा जो होता है वो शीतलता का प्रतीक होता है। चांदी वाला पानी पीजिए, इससे आपका गुस्सा शांत होता चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए, कोई मैरिड वुमेन है क्या यहाँ पे? हैं भैया तुम्हें क्या करना है किसी मैरिड वुमेन का? तो मैं केवल और केवल यही बताने के लिए आई थी कि कल गुरु पुष्कर योग है। दीदी मुझे थायराइड है, अगर थायराइड है तो थायराइड के लिए ये देखो, मैं एक जल्दी से एक्सरसाइज बता देती हूँ। ये देख रहे हो, सर्वाइकल थायराइड, ये वाली एक्सरसाइज सर्वाइकल और थायराइड के लिए बहुत ज्यादा सर्वोत्तम है ये। और धनिया का पानी पीजिए, सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है सर्वाइकल के लिए। और थायराइड के लिए 5 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगी तो थायराइड के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पूर्णमासी व्रत कब है? 5 तारीख को है बच्चे। पूर्णमासी का व्रत 5 तारीख को है, 5 तारीख को ही चंद्र ग्रहण भी है। लेकिन
कल आप तुलसी माला डेफिनेटली पहन सकते हो। कल के दिन तुलसी माला पहनना बहुत शुभ होता है। कल के दिन हल्दी वाले पानी से नहाना बहुत शुभ होता है। तो आप सभी को गुरु पुष्कर योग की मुझे जानकारी देनी थी, जिसकी वजह से मैं लाइव आई थी और अब मैं वीडियो कट करती हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करूंगी कि और भी मेरे पास जानकारी आए जो मैं पंचांग देख लूं। अगर मुझे पता चल सके तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगी और वीक में एक बार लाइव आने की कोशिश भी अवश्य और अवश्य करूंगी। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।